हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में तेंगशिन बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर तेंग्यू के ऑफिस के बाहर आ जाती है तो मिस चेन बताती है कि तेंग्यू कुछ काम के लिए बाहर गया है, थोड़ी देर में ही आ जाएगा। तेंगशिन कहती कोई बात नहीं, मैं उसका यहीं पर इंतजार कर लूंगी। इतने में असिस्टेंट गाओ और तेंग्यू यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों तो इसको इस तरह की ड्रेसिंग में देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तेंग्यू कहता है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? तेंगशिन हाँ में सर हिला देती है तो तेंग्यू कहता है कि फिर तुम अंदर आ जाओ। ऑफिस के अंदर आने के बाद तेंगशिन इसे पूछने लगती है कि तुम आखिर मेरे नॉवल के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू क्यों करना चाहते हो अचानक से। तेंग्यू कहता है कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तुम चाहो तो रिन्यू नहीं कर सकती। तेंगशिन पूछने लगती है कि क्या तुमने नॉवल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है या मेरे कारण? तेंग्यू कहते हैं कि मेरे लिए दोनों बातें एक जैसी हैं। तेंग्यू कहने लगती है कि मिंगजू और कैप्टन लू की शादी हो गई है, इसलिए अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। ये बात सुनकर तेंग्यू अपसेट हो जाता है और इसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तेंगशिन कहती है कि जब तुम जानते हो तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? अब तेंगशिन इसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ? तेंग्यू कहता है कि हाँ। तेंगशिन कहती है कि फिर क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें मैं सुंदर लगती हूँ और मुझे भी तुम हैंडसम लगते हो। तेंग्यू कहते हैं कि किसने कहा है कि मुझे सिर्फ सुंदर गर्लफ्रेंड ही चाहिए? तेंगशिन कहती है कि सभी लड़कों को सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए होती हैं। तेंग्यू कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती। तेंगशिन कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या तुम ऐसा चाहते हो या नहीं? तेंग्यू कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। ये सुनकर तो तेंगशिन का दिल टूट जाता है, इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहती है कि अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। जाते हुए तेंगशिन सोच रही होती है कि इसके एक जुमले ने इसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है और कहती है कि मुझे तुम्हारा अच्छा दिल पसंद है जो कि एक कोल्ड चेहरे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन अब इन सब चीजों का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब कुछ सोचने के बाद तेंगशिन फिर से वापस आती है। तेंगशिन कहने लगती है कि तुमने मुझे उम्मीद दी है, जिस नॉवल को तुम पसंद नहीं करते तो फिर तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बारे में क्यों सोचा? और इतने सारे स्टाफ में से कल कैट के कारण तुमने मुझे ही क्यों बुलाया? तुमने मुझे इतना अरसा ये गलतफहमी पालने दी और अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि हम दोनों सूटेबल नहीं हैं। तेंगशिन इसके पास आकर तेंग्यू को किस कर लेती है। तेंग्यू से अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है तो ये कहती है कि अब तुम्हें भी मैं याद रहूंगी। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ असिस्टेंट गाओ ने भी देख लिया होता है। असिस्टेंट गाओ तो बहुत ज्यादा शॉक में होता है। ये तेंग्यू से कहता है कि मैं किसी और वक्त आ जाऊंगा, लेकिन तेंग्यू कहता है कि तुम मुझे ये फाइल्स दे दो। तेंग्यू गुस्से में इन फाइल्स को साइन कर रहा होता है तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि ये फाइल्स इतनी भी जरूरी नहीं है, बाद में इनको साइन कर लेना। तेंग्यू से कहता है कि तेंगशिन को कॉल करो। तेंगशिन कॉल उठाकर कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोई पागलों जैसी हरकत नहीं करूंगी। तेंग्यू भी बाकी लड़कों जैसा है, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, इसलिए तेंग्यू के लिए मरना बेकार है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। असिस्टेंट गाओ पहले तो ये बात बताते हुए हिचकिचा रहा होता है। तेंग्यू जब गुस्से से पूछता है तो ये तेंगशिन की कही सारी बात इसको बता देता है। ये सुनकर तो तेंग्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये इसको धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने आज वाली बात लीक की तो तुम्हारा काम तो तमाम हो जाएगा। असिस्टेंट गाओ कहता है कि मैं समझ गया हूँ। इसके बाद तेंगशिन जब घर पर आ जाती है तो ये तेंग्यू की तस्वीरों को देखते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है और दूसरी तरफ तेंगशिन ने तेंग्यू को भी इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया होता है। तेंगशिन बहुत बुरी तरह रो रही होती है। अब इतना रोने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है और अब ये तेंग्यू की पिक्चर्स उतारने लगती है, लेकिन इसने पूरे कमरे में ही ढेरों तस्वीरें तेंग्यू की लगाई होती है, जिनको उतारते उतारते ये थक जाती है। इसके बाद तेंग्यू मलेशिया में अपनी कंपनी के सिनेमा की ओपनिंग कर रहा होता है और तेंगशिन भी इस ओपनिंग सेरेमनी को देख रही होती है। ये देखते हुए तेंगशिन कहती है कि मैं इसको इतना क्यों पसंद करती हूँ, ये भी तो बिल्कुल एक आम इंसान ही है। इतने में इसको लूजी शिंग की कॉल आती है जो पूछता है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है? तेंगशिन कहती है कि मैं भी सोच रही हूँ। तो कहता है कि कुछ दिनों बाद मैं शंघाई वापस आ जाऊंगा तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तेंगशिन इसके लिए मान जाती है। अब तेंग्यू ने तो डिनर में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। असिस्टेंट गाओ को होटल में लेकर आता है। कुछ देर बाद यहाँ पर डोंगी भी आ जाता है और इसने भी काफी ड्रिंक की होती है। डोंगी कहने लगता है कि तेंगशिन ने तुमसे अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया है। तेंग्यू कहता है कि ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला था उसका। डोंगी कहता है कि तुमने यकीनन उसको रिजेक्ट कर दिया होगा, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। तेंग्यू कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम? तो डोंगी कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है ये सब कुछ। तो डोंगी कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन तो तुम मेरे सामने तेंगशिन की बहुत तारीफें कर रहे थे, अब जब उसने तुमसे अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है तो तुम्हारा उसके बारे में इम्प्रेशन 360 बदल गया है। तेंग्यू कहता है कि उसने कहा कि वो मुझे सिर्फ मेरी लुक्स और दौलत की वजह से पसंद करती है। डोंगी इसकी बात सुनकर हंसने लगता है, कहता है कि तुम इतने सालों से तेंगशिन को जानते हो, उसने हिम्मत करके तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में ही बता दिया और तुम्हें उससे क्या चाहिए कि वो अब रो रो कर तुम्हें एक एक चीज के बारे में बताए वो जो तुम्हारे बारे में फील करती है। और कहता है कि तुम भी उसको पसंद करते हो, लेकिन बस इस चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा बाद में। ये सब सुनने के बाद तेंग्यू यहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आने के बाद तेंग्यू को तेंगशिन के साथ गुजारे हुए सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं। इन सब को सोचकर तेंग्यू अपसेट दिखाई दे रहा होता
होता है। अब तेंग्यू अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है और ये अपने ऑफिस की विंडो से नीचे सभी एम्प्लॉयज को देख रहा होता है और आज तेंगशिन की चेयर खाली होती है और इसको याद आने लगता है कि तेंगशिन किस तरह से यहाँ पे बैठकर इसको देखा करती थी, जबकि तेंगशिन अभी भी क्रू के साथ काम कर रही होती है और आज यहाँ पर तेंग्यू आता है। अब तेंग्यू डायरेक्टर से आकर इनके काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछने लगता है। तेंग्यू तो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहा होता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ और तेंगशिन भी अपने आप से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तेंगशिन डायरेक्टर से स्टोरी के बारे में बात करने लगती है कि इमोशनल सीन होता है जिसमें मेन लीड हीरोइन को हर्ट कर देता है और कहने लगती है कि चूंकि हीरो ने हीरोइन का दिल तोड़ा है तो हमें उसको मिजरेबल दिखाने के लिए उसका कार से एक्सीडेंट करवा देना चाहिए। ये बातें तेंगशिन तेंग्यू को देखते हुए कह रही होती है। तेंग्यू से कुछ कहने वाला होता है कि ये डायरेक्टर से अपनी डिस्कशन की स्पीड और तेज कर देती है और इसको बोलने का मौका ही नहीं देती और कहने लगती है कि हमें हीरो के साथ कुछ तो मिजरेबल करना चाहिए क्योंकि अब हीरोइन की जिंदगी में उसकी कोई भी अहमियत नहीं रही क्योंकि वो तो उसको पसंद ही नहीं करता। ये बात भी तेंगशिन तेंग्यू को देखते हुए कह रही होती है। तेंग्यू कहने लगता है कि लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हीरो एक बुरा आदमी तो नहीं है। तेंगशिन कहती कि बुरा आदमी नहीं लेकिन अच्छे लोगों से भी तो गलतियां हो जाती हैं और इतनी अच्छी लड़की को हर्ट करना उसकी सबसे बड़ी गलती है। तेंग्यू फिर कुछ कहने वाला होता है तो डायरेक्टर को भी तेंगशिन का आइडिया पसंद आता है। अब तेंग्यू को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला होता तो तेंगशिन कहती है कि डायरेक्टर मैं इन चेंजेस पर अच्छे से काम करूंगी। अब डायरेक्टर यहाँ से चला जाता है। तेंग्यू तेंगशिन से कुछ कहने लगता है तो तेंगशिन कहती है कि क्या आपको कुछ और भी कहना है, अगर नहीं कहना तो मैं बहुत बिजी हूँ। ये कहकर तेंगशिन यहाँ से चली जाती है। तेंग्यू को इसके इस एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद तेंगशिन हुआन के पास आई होती है। हुआन कहने लगती है कि तुम उससे बदला लेकर जो खुशी हासिल कर रही हो उसका एक ही मतलब है कि तुम उसे अभी भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाई हो। तेंगशिन कहती कि तुम ठीक कह रही हो, अगर मैं इतनी आसानी से मूव ऑन कर सकती होती तो फिर मैं एक आइडल ड्रामा में फीमेल लीड बन जाती। हुआन कहते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत उससे बहुत बेहतर है जो मैंने इमेजिन की थी। तेंगशिन कहती है कि ये सिर्फ एक ब्रेकअप ही तो है, इसीलिए मैं सबके सामने रोकर बुरा नहीं दिखना चाहती। बाहर देखते हुए कहने लगती है कि मिन जाओ सबसे ज्यादा खुश है, वो इस वक्त अपना हनीमून एंजॉय कर रही होगी। इतने में हुआन कहती कि कस्टमर्स आ रहे हैं और आज फिर तेंगशिन अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ रही होती है। तेंगशिन कहती है कि ये वही दो लड़के हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और हुआन इसको मोटिवेट करके ये दोनों इसके हवाले करके यहाँ से चली जाती है। अब तेंगशिन इन दोनों को वेलकम करती है और शॉप में जितने महंगे और अच्छे ड्रेसेस होते हैं वो इसको दिखाने लगती है। तेंगशिन ने काफी ज्यादा ड्रेसेस खरीद लिए होते हैं। तेंगशिन इसको और भी ड्रेसेस दिखा रही होती है तो कहती है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर जब तेंगशिन इसके पास बिल लेकर आती है तो ये कहती है कि ये बिल तो पिछली दफा से भी ज्यादा है और कहने लगती है कि मैं कॉल करके आती हूँ। तेंगशिन अपने भाई से कहती है कि मिंग जाओ उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आपने सोचा है। तेंग्यू कहता है कि तुम बात बताओ तो ये कहती है कि मैं मिंग जाओ की दोस्त की शॉप पर कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ, लेकिन उसने जो भी मुझे कपड़े सजेस्ट किए हैं उन सबकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, वो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही तेंग्यू असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मिंग जाओ यहाँ पर है तो असिस्टेंट गाओ कहता है कि वो तो अपने हनीमून पर गई हुई है। तेंग्यू से पूछता है कि क्या उसकी चीक्स की राइट साइड पर मोल है तो ये कहती है कि हाँ। ये सुनने के बाद तेंग्यू कहता है कि वो तेंगशिन है, मिंग जाओ नहीं। तेंग्यू उसको कहता है कि वो जो भी करे उसको करने दो तो तेंगशिन कहती है कि अगर वो मिंग जाओ नहीं है तो फिर मैं उसको ऐसा क्यों करने दूं। तेंग्यू कहते हैं कि क्योंकि मैं उसका कर्जदार हूँ। ये सुनने के बाद तेंगशिन भी आराम से पेमेंट करने के लिए आ जाती है। तेंगशिन इससे पूछते है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ तो तेंगशिन कहते कि क्या मैं तुम्हारे डैड का नाम पूछ सकती हूँ। जब तेंगशिन इसको अपने डैड का नाम बताती है तो इसको समझ आ जाती है कि ये तेंग्यू की बहन है। तेंगशिन खुद भी बता देती है कि तेंग्यू मेरा भाई है। ये सुनकर तो हुआन और ये बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।